Hello student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to teach you imperative sentences. Okay? तो ये होते क्या है और कैसे यूज करते हैं इनका ये जानते हैं इस वीडियो में और लास्ट तक देखना वीडियो को। तो शुरू करते हैं। शॉर्ट वीडियो काफ़ी 4-5 मिनट की होगी लास्ट और कम की होगी। देखिए शुरू करते हैं कि पहले जान लेते हैं कि इम्परेटिव होता क्या है। क्लियर ना? सबसे बड़ी बात तो हमें जानना है कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो जानो कि ये क्या है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि इम्परेटिव होता क्या है। देखो, जहाँ आपको कोई आदेश, कोई परामर्श, कोई आपको निवेदन या फिर नेगेशन, ये 4 बातें याद आ जाएं सेंटेंस में, वो आपका क्या है, आपका इम्परेटिव है। इन इंग्लिश बता दूं कि जहाँ आपको कोई ऑर्डर, सजेशन और रिक्वेस्ट और नेगेशन, ये यहाँ पे आपके आए हैं, या मान लो कि आपका ये इम्परेटिव है। और इम्परेटिव में एक चीज़ क्या है कि आपको एमी फर्स्ट यूज़ करना है हमेशा। मैंने लिख रखा है कि इम्परेटिव में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एमी फर्स्ट यूज़ करते हैं एक्सेप्ट पैसिव वॉइस। याद रखना, पैसिव वॉइस आपने पढ़े नहीं, बाद में कराएंगे। जैसे आगे जैसे हम ग्रामर को बढ़ा रहे हैं तो आगे आएगा पैसिव वॉइस का टॉपिक भी। पैसिव में हमको भी थोड़ा लगाना पड़ता है, वो मजबूरी है, वो बाद के टॉपिक है, हम बाद में बात करते हैं। तो देखते हैं आगे। ऑर्डर के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, जो एम बी फर्स्ट है ना उसको हम पहले लाते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्योंकि जो ऐसा मानते हैं, जो आपका इम्परेटिव है उसमें इम्परेटिव सेंटेंस उसमें यू छिपा रहता है। मैंने बोल दिया कि वहाँ जाओ, मैं तुमसे तो कह रहा हूँ तुम वहाँ जाओ। मैंने बोल दिया कि तुम दरवाज़ा खोलो, लेकिन बोल रहा हूँ इंग्लिश में बोलेंगे कि ओपन द डोर। ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई यू ओपन द डोर। ओके, ये तो आपको बहुत बहुत और लगेगा। सो ओके, तो आपका हो गया ये। अब देखिए आपका सेकंड वाला ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करना है, एमी फर्स्ट लगाना है और एमी फर्स्ट को सबसे पहले रखना है, जन ऑब्जेक्ट रखना है। रिक्वेस्ट के लिए हमें करना है क्या, मान लो कहीं रिक्वेस्ट आ जाए आपसे, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपको प्लीज़ या काइंडली लगाना है। प्लीज़ या काइंडली आपको पहले लगाना सबसे पहले, और फिर आपको एमी फर्स्ट लगाना है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट रखना है, फिर बाद में अदर वर्ड रखने हैं। देखिए मैंने बोल दिया कृपया यहाँ बैठी है, कहते हैं ना प्लीज सिट हियर, जैसे प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ ये प्लीज़ वो, है ना। और फिर काइंडली, काइंडली भी आपका एक तरह से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ये ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। मोस्टली जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं या फिर रिक्वेस्ट ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो हम ऐसा करते हैं। जैसे मोस्टली हम कभी कभी टीचर्स से कहते हैं ना, जैसे हमारा क्लास इंचार्ज है या प्रिंसिपल है, उनसे लीव मांगते हैं, ओके, तब कहते हैं काइंडली। ओके, काइंडली इज मोर पोलाइट देन प्लीज, अंडरस्टैंड। तो समझ में आ गया, किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए। अब बच्चे बात करते हैं सजेशन के लिए या प्रपोजल के लिए, प्रपोजल के लिए। दोनों में हम लोग क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं और इसमें हम फर्स्ट लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं आती इसमें, आपको लेट, आप ना देखो क्या करते हैं हम ना, जो आपका जो परामर्श है उसके लिए क्या करते हैं, हम लेट लगाते हैं। और लेट के बाद याद रखना, हमको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ना कि आपको आपको पजेसिव और सब्जेक्टिव केस, आपको नॉमिनेटिव केस नहीं लगाना है। हिंदी बता दूं आपको, जो आपका लेट है ना उसके बाद आपको कर्म कारक लगाना है। जैसे ना प्रोनाउन से आपके, जैसे पर्सनल प्रोनाउन आपके, उसमें आपको जैसे लेट मी प्ले, नॉट, ऐसा नहीं करना है कि लेट आई प्ले, ओके, वो गलत हो जाएगा। तो वजह जहाँ भी आपका लेट आए ना उसमें आपको एज ए ऑब्जेक्ट लगाना है यहाँ पे, जो भी पसंद आपका होगा। जैसे मान लो कि मैंने आई है या फिर वी है, जो भी आपका पसंद आता है ना, उसके बाद लेट के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। कभी कभी ये इस टाइप के ना, जो आपका ये है आई एस का पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें आता ही है एरर वगैरह करने में। एक एग्जांपल मैंने देख रखा है इस टेस्ट पेपर में। तो देखिए, उसे जाने दो, लेट हिम गो। अब मान लो कि हमने ऐसे लिख दिया से लेट ही गो, तो गलत हो जाएगा ना। तो जहाँ भी आपको एक तुक्का मान लीजिए, ठीक है, कि जहाँ भी आपको लास्ट में 2 लगा आ जाए ना, जहाँ मान लो कि आपको लेट लगाना है, इट्स नॉट अ फैक्ट। फैक्ट तो क्या है कि जहाँ आपको परामर्श दिखता है वहीं आपको लेटर लगाना है, ठीक है। फिर भी एक 90% ये ट्रिक काम करती है कि लास्ट में जहाँ आपको 2 लग रहा है इम्परेटिव में, और 95% आपको जो यहाँ पे दो में देना लास्ट में लगा हुआ, तो वहाँ पे मोस्टली आपको क्या लगाना होता है, लेट से शुरू होना होता है। और लेट के बाद हमेशा क्या, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। मुझे खेलने दो, लेट मी रीड, ओके। कभी कभी कहते हैं ना लेट अस प्ले, हम चलो खेलने चलें, तो ये भी परामर्श है ना। तो इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है चलो हम खेलने चलें।
फिर भी लेट आ रहा है क्योंकि प्रॉमिस आ रहा है ना, इसलिए मैंने कहा है 90% जो लास्ट में 2 आएगा, लेकिन कभी कभी क्या है कि हमको समझना है अपने हिसाब से भी। क्लियर ना? तो आगे देखते हैं। आपका ऑर्डर हो गया, आपका रिक्वेस्ट हो गया, आपका सजेशन हो गया, और आपका अब रह गया नेगेटिव या नेगेशन कह लीजिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि आपको करना क्या है कि जहाँ भी आपका डू नॉट आ जाए लगा आगे, समझ जाइए कि आपका ये डू नॉट आ जाए, फिर आपका नेवर लगा जाए स्टार्टिंग में। तो मान लीजिए आपका ये इम्परेटिव भी है लेकिन नेगेटिव है, इसका इंटरोगेटिव नहीं होता है इम्परेटिव का। तो मोस्टली अगर मान लीजिए कि आपका हिंदी में मत आता है या कभी मत आता है ना, वहाँ हम लगाते हैं डू नॉट या नेवर। ओके, तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। उसे मत खेलने दो, डू नॉट लेट हिम प्ले। ओके, अब इस हमने लेट लगा रखा है, हम कॉमनली यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो डू नॉट ओपन द विंडो, विंडो मत खोलो। डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। ओके, सो आपने ना शॉर्ट फॉर्म तो यूज करनी नहीं, कि जैसे मैं डोंट कर दें, डोंट हम यूज करते हैं बोलने में, लेकिन लिखने में हमें ना प्रॉपरली लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये इम्परेटिव है ये एंड होता है। फिर भी कोई डाउट तुम्हारे मन चल रहा हो बेटा तो पूछ लीजिएगा इम्परेटिव में। क्लियर ना? शॉर्ट में फिर देख लो एक बार और। देखो, ऑर्डर के लिए हम लोग एमी फर्स्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट के लिए प्लीज या काइंडली लगाते हैं, एमी फर्स्ट लगाते हैं। फॉर प्रपोजल और सजेशन हम लगाते हैं आपका एमी फर्स्ट लगाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं। लेट के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे लगाते हैं। जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो हो गया। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये। अगला देखिए नेगेटिव होता है आपका डू नॉट लगा आता है आगे, तो मान लीजिए कि आपका ये इम्परेटिव है। आमतौर पे आपका डू नॉट लगा आएगा नहीं, इम्परेटिव से बाहर कहीं नहीं आएगा। सो फिर भी कोई डाउट चल रहा है माइंड में तो मुझे पूछेगा। जो भी आपका डाउट चल रहा होगा इम्परेटिव के रिगार्डिंग में उसे क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।